हेलो गाइस, आज हम लोग पढ़ेंगे पेडिग्री एनालिसिस, जिसमें हम लोगों को बहुत ज़्यादा कन्फ्यूज़न होता है। क्वेश्चन एग्जाम में ऐसे आते हैं जैसे कि कंफ्यूज हो रहा है, रिसेसिव होगा या डोमिनेंट होगा, ऑटोसोमल होगा या सेक्स लिंक्ड होगा। एक पहचान भी ले तो दूसरा नहीं पहचान पाते, जिसकी वजह से 50-50 चांसेस में हमारा क्वेश्चन गलत हो जाता है। तो सिर्फ 2 ट्रिक है जिससे एक से आपको पता लगेगा कि रिसेसिव है या डोमिनेंट ट्रेट है, और दूसरी ट्रिक से आपको ये पता चल जाएगा कि सेक्स लिंक्ड है या ऑटोसोमल डिजीज़ है। तो शुरू करते हैं। पहला ट्रिक है, पहले हमें पेडिग्री को अच्छे से देखना है कि जनरेशन स्किप हो रही है या फिर नहीं। जैसे कि इस एग्जांपल में हम देखेंगे कि इस फर्स्ट जनरेशन में है डिजीज़, सेकेंड जनरेशन में भी है डिजीज़ और थर्ड जनरेशन में भी है डिजीज़। ठीक है, और इसमें है कि फर्स्ट जनरेशन में नहीं है डिजीज़, इसमें नहीं, इसमें है और इसमें फिर है। तो फर्स्ट तो ये देखेंगे, अगर मान लो कि जनरेशन स्किप नहीं हो रही है, हर जनरेशन में ही डिसीज़ है, जैसे कि इसमें फर्स्ट वाले एग्जांपल में फर्स्ट में भी है, सेकंड में भी है, थर्ड में भी है, तीनों जनरेशन में है, तो स्किप नहीं हो रही है, तो ये डोमिनेंट ट्रेट का एग्जांपल है। तो ये कोई तो डोमिनेंट होगा, ऑटोसोमल होगा या सेक्स लिंक्ड होगा, वो अभी हम देखेंगे। और ये इसमें देखो जनरेशन स्किप हो गई, मेन पेरेंट्स में ही नई डिजीज़ है, फिर आगे प्रोजेनी में दिख रही है, तो ये तो रिसेसिव हो गई और ये डोमिनेंट हो गई। अब आगे देखते हैं कि सेक्स लिंक्ड है या ऑटोसोमल है। तो एक बहुत अच्छा एग्जाम्पल है, इससे मैक्सिमम क्वेश्चन सॉल्व हो जाते हैं हमारे नीट लेवल पे। जैसे कि क्रिस क्रॉस इनहेरिटेंस, जैसे कि अगर मेल अफेक्टेड है एक्स एस्ट्रेसी वाई, मतलब अफेक्टेड है एक्स क्रोमोजोम, इसका एक्स वाई अगर ये है मेल का क्रोमोजोम, तो उसकी डॉटर 100% कैरियर तो एटलीस्ट होगी ही। वो अफेक्टेड भी हो सकती है अगर उस मेल ने एक अफेक्टेड फीमेल या कैरियर फीमेल से शादी की है, तो वो कैरियर की जगह पे अफेक्टेड फीमेल भी हो सकती है। लेकिन यहाँ पे सिर्फ हम लोग डायरेक्ट देख रहे हैं, तो मेल से एक एक्स जरूर जाएगा, तो वो एटलीस्ट कैरियर तो जरूर है। तो ये एक कैरियर डॉटर है। अब इसकी शादी जब होगी और इसके बेटे होंगे, तो एक एक्स और ये एक्स, मतलब 50-50 चांस है कि एक अच्छा एक्स जाएगा, एक अफेक्टेड एक्स जाएगा। तो सन जो होगा उसमें 50% चांस होगा कि वो अफेक्टेड सन होगा या फिर नॉर्मल सन होगा। वो डिपेंड करेगा इसकी वाइफ पे, मतलब जो इसकी मदर होगी, क्योंकि अल्टीमेटली एक क्रोमोसोम एक्स से मदर से आना है और एक फादर से आना है। ठीक है, तो अगर क्रिस क्रॉस इनहेरिटेंस जैसे मेल से फीमेल में, फीमेल से मेल में अगर ऐसे जा रहा है, तो ये इसको बोलेंगे क्रिस क्रॉस इनहेरिटेंस, और वैसा होगा तो सेक्स लिंक्ड डिसऑर्डर बोलेंगे। और अगर ऐसा कुछ नहीं है, कुछ अजीब सा ही दिख रहा है, कभी मदर में है कभी नहीं है, मतलब कंफ्यूजन सा हो रहा है, तो 100% वो ऑटोसोमल होगा। चलो अब एक एग्जाम्पल से समझते हैं। ये पहला एग्जाम्पल है, इसमें फीमेल हमारी अफेक्टेड है, मेल अफेक्टेड नहीं है। फिर सेकेंड जनरेशन में देख रहे हैं मेल भी अफेक्टेड हो गया, फीमेल भी अफेक्टेड हो गई, मतलब ये फीमेल से मेल में जा रहा है लेकिन फीमेल में भी जा रहा है, मतलब इसमें क्रिस क्रॉस का तो कोई चांस नहीं है। तो क्रिस क्रॉस का चांस नहीं है तो सेक्स लिंक नहीं होगा, और तो सेक्स लिंक नहीं होगा तो क्या बचता है, ऑटोसोमल। तो ऑटोसोमल डोमिनेंट होगा ये। और ये रहा, इसमें ये रेसेसिव तो होगा, हमारी फर्स्ट ट्रिक से पता लग गया। और दूसरे ट्रिक से देखना है कि सेक्स लिंक्ड है या ऑटोसोमल। तो देखो यहाँ पे मेल अफेक्टेड नहीं है और फीमेल भी नहीं है, तो ये रेसेसिव है। अब देखो कि इसमें कुछ समझ नहीं आ रहा है, ऐसा नहीं है कि मेल से फीमेल में जा रहा है। देखो यहाँ मेल और फीमेल दोनों अफेक्टेड है और यहाँ पे सिर्फ मेल है, तो मतलब ये थोड़ा अजीब सा है कि दोनों में से कोई भी अफेक्टेड नहीं है और डिजीज हो रही है। तो ये ज़्यादातर केसेस में ऑटोसोमल ही होती है, तो ऑटोसोमल रेसेसिव। और ये दोनों एग्जाम्पल बहुत टफ लगते हैं एनसीईआरटी में देखने के लिए, लेकिन ये हमारा बहुत ईजी है। और जैसे कि मैंने ये एनसीईआरटी के ही एग्जाम्पल्स लिए थे, देखो सेम यू कैन मैच। देखो इसमें फीमेल अफेक्टेड है, फिर मेल अफेक्टेड है और फीमेल भी अफेक्टेड है। तो ये एग्जांपल हमने बताया था ऑटोसोमल डोमिनेंट का है, और इसमें एग्जांपल दिया हुआ है मायोटोनिक डिस्ट्रॉफी। और ये सेकंड एग्जांपल जो मैंने बताया कि ये रेसेसिव होगा, क्योंकि इसमें जनरेशन स्किप हो रही है। देखो जनरेशन स्किप हो रही है, फर्स्ट जनरेशन में डिसीज नहीं है, तो रेसेसिव होगा। और ऑटोसोमल होगा क्योंकि, और जनरली जब भी देखो कि दोनों पेरेंट्स अफेक्टेड नहीं है और प्रोजेनी में आ रही है, तो वो रिसेसिव का ही होता है हमेशा ही, तो ये याद रखना। और दोनों नहीं है तो ऑटोसोमल रिसेसिव। और ये एग्जांपल यहाँ रहा एनसीईआरटी में, जो कि सिकल सेल अनीमिया दिया हुआ है, जो कि एक ऑटोसोमल रिसेसिव डिसऑर्डर है।
आई होप कि आपको अब इस टॉपिक में कन्फ्यूजन नहीं होगा। जनरेशन स्किप हो रही है या नहीं ये देखना है, क्रिस क्रॉस है या नहीं, और इन दोनों से रिलेट करके बनाना है। अभी तक तो नीट में इससे इतने ज़्यादा डिफ़िकल्ट सवाल नहीं आए हैं। इन दो ट्रिक से आप सॉल्व कर लोगे, लेकिन इससे भी आप एक स्टेप अहेड, जैसे कि नीट का पेपर अब टफ हो रहा है, तो एक स्टेप अहेड के लिए अब मैं आपको नेक्स्ट क्लास में इनके आप वो निकाल सकते हैं, जीनोटाइप भी निकाल सकते हैं अगर कोई भी डिसीज़ आपको लग रहा है तो वो हम लोग नेक्स्ट क्लास में पढ़ेंगे। थैंक यू सो मच। प्लीज़ लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब।